सावन के लिए। सावन का मेला लगा हुआ है भोलेनाथ का। सभी लोग खुशी मना रहे हैं, हरी हरी चूड़ियाँ पहन रहे हैं। आज पहना रही हूँ मैं, आप सब भी पहने। ये पुण्य का काम दीदी कर रही है हरी हरी चूड़ियाँ पहना के। एक बंदा तो ऐसा आ रखा है यहाँ पे, सीधा झपट रहा है इंसानों पे, और एक दो जगह तो लोगों को इंजेक्शन भी लगते हैं उस चीज़ की। टीटी अलग लग रहा है और इसका जो अलग लगता है वो तो बहुत ही प्यारी, और मुझे लेने थे लेकिन कड़े, क्योंकि ना स्कूल जाते हैं तो कड़े इजी होते हैं कैरी करने में। और चूड़ियाँ देखिए ना डार्क ग्रीन की, बहुत ही प्यारी है, बहुत ही प्यारी। शुगर पेशेंट वालों के लिए तो करेला वरदान है, वरदान। जितना उसको लेंगे सब्जी में तो मतलब जूस में तो भाई लाभ ही लाभ है, हानि तो बिल्कुल भी नहीं। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, और आप सभी बहुत अच्छे हो तो मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो मैं प्रिया आप सभी का स्वागत करती हूँ आज संडे के ब्लॉग में। और मतलब अभी ना मुझे ना रेस्ट करना था, लेकिन मेरे हस्बैंड ने उठा दिया मुझे जल्दी, क्योंकि ना उनसे देखा नहीं गया कि आज मेरा ऑफ है तो मैं आराम से उठूँगी। कोई बात नहीं, इसका बदला भी उनसे अच्छी तरीके से उनके ऑफ के दिन लिया जाएगा, और उनको भी ना उस दिन जल्दी उठा दिया जाएगा। तो फिर क्या करें, जब जल्दी उठ ही गए थे तो फिर नहाना धोना हमने कर लिया है, पूजा पाठ हमने कर लिया है। और जैसा कि आज संडे है तो फिर गार्डन में ना वो चले गए थे सुबह उठ के ना, तो इसलिए उन्होंने मुझे जल्दी उठाया कि ये आराम से कैसे सो रही है। और मतलब वो ले आए मेरे लिए यहाँ, क्या पता है, मतलब मक्के, मतलब जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी, इतनी बढ़िया हो रखी, इतनी बढ़िया। तो मैं दिखाती हूँ आपको। और ये देखिए भुट्टे हुए, ये देखो कितने सुंदर और कितने प्यारे हो रखे हैं, और मतलब कहीं पे भी ना गैप नहीं है, सारी जगह दाने ऐसे भरे हुए हैं और बहुत ही प्यारे। मतलब मैंने ना एक बार मार्केट से लिया था, मार्केट से क्या मतलब कि टीरी से ना, जिसमें ना ना वो खट्टा था ना मीठा था, इतना बेकार सा था, मतलब खरीद के ही लेके आया, फेंकना ही पड़ा। और ये हैं करेले, बिल्कुल ऑर्गेनिक और शुद्ध, बिल्कुल ना कोई गंदगी ना कोई मिलावट, मतलब इतने प्यारे। और देखिए कितने बड़े बड़े हो रखे हैं, मतलब अगर हम दो को भी काटेंगे ना तो पूरे परिवार के लिए आराम से पूरे हो सकते हैं, आराम से। और आजकल जैसे प्याज व्याज नहीं डल रहे हैं तो मतलब फिर भी मतलब आराम से ये पूरे हो सकते हैं। और ये तो काफ़ी बड़े बड़े हैं, देखिए आप। और बहुत ही, ये तो खैर इतने गुणकारी है कि मतलब इनका कुछ क्या ही बोलना। और इनके तो इतने लाभ हैं कि क्या ही बोलना है, मतलब गिनती में ही नहीं है। तो ये अपने शुगर पेशेंट वालों के लिए तो करेला वरदान है, वरदान। जितना उसको लेंगे सब्जी में तो मतलब जूस में तो भाई लाभ ही लाभ है, हानि तो बिल्कुल भी नहीं। ऑर्गेनिक चीज़ों का ना मज़ा ही कुछ अलग होता है, और वो देखने में भी सुंदर होती हैं और स्वाद में भी सुंदर होती है ना, उनमें मिलावट होती है ना उनमें गंदगी होती है, तो बहुत ही फ्रेश होती है भाई। और खाने मतलब बनाने के बाद जो टेस्ट आता है ना, मतलब उसका तो क्या ही बोलना है। कुछ नहीं भी डालेंगे, जैसे कि हम भिंडी में प्याज नहीं डालेंगे, करेला में प्याज नहीं डालेंगे, या फिर और ही कोई घर की सब्जी, कद्दू लौकी वगैरह कुछ भी है ना, तो सिंपल तरीके से अगर एक तड़के के साथ ही बनाएंगे ना, जीरा का जख्या का जिसका भी, तो वो क्या है कि उस टेस्ट को इतना बरकरार रखता है ना, मतलब पता चल जाता है कि यार ये घर की है, ये बाहर की है, अपने आप में ही। आज का मौसम देखिए कुछ इस तरीके से है, आसमान में बादल भी खूब लगे हुए हैं, हल्की हल्की धूप भी है, गर्म भी है और ठंडा भी है। तो क्या ही बोलना, आजकल के मौसम में एकदम से बारिश और एकदम से धूप है। जब तक ज़्यादा तेज़ धूप निकलती है और मौसम गर्म होता है तब तक मैं मार्केट चली जाती हूँ, क्योंकि मुझे मार्केट में है कुछ काम। आज ऑफ है तो ऑफ के दिन में मतलब मैंने सोचा है कि चलो मार्केट चली जाती हूँ, नहीं तो फिर स्कूल डे में फिर नहीं हो पाता है, और फिर थकान इतनी हो जाती है ना, तो फिर कहीं भी जाने का मन नहीं करता। तो चलिए आप भी चलिए और हम भी चलते हैं। ये पौधा देखिए, परसों तो मैंने लगाया है लेकिन ग्रो करने लग गया, बहुत प्यारा लग रहा है अब तो। मौसम में उमस बहुत हो रही है, जितनी बारिश हो रही है ना उतना ही उमस हो रही है, और इतनी गर्मी महसूस हो रही है ना, मतलब बारिश के होने का पता बिल्कुल भी नहीं चल रहा है। और सच में क्या ही बोले। ये पहुंच गए हम दीदी की दुकान में, और यानी कि हमारी जिठो जी की दुकान में। दीदी हरी हरी चूड़ी लेने, क्योंकि दीदी तब भागने वाली थी सत्संग, इसलिए मैं जल्दी जल्दी आई नहा धो के बिल्कुल। दीदी हाय हेलो। हेलो दीदी दो शब्द सावन के लिए। सावन का मेला लगा हुआ है भोलेनाथ का।
सभी लोग खुशी मना रहे हैं, हरी हरी चूड़ियाँ पहन रहे हैं। पहना रही हूँ मैं, आप सब भी पहने। ये पुण्य का काम दीदी कर रही है, हरी हरी चूड़ियाँ पहना के। तो आपको दिखाते हैं चूड़ियाँ कैसी है, कितनी अच्छी कितनी प्यारी है। हरी हरी नाखून है, बिल्कुल हरी हरी नेल पेंट देखी है आपने, मैं दिखाती हूँ आपको। आप भी पहनिए, सभी पहनेंगे। हरी चूड़ियों के साथ हरी नेल पेंट भी आ रखी है। बहुत ही प्यारी। तो जिसको भी लेनी है ना दीदी से संपर्क करें बिल्कुल। तो ये भी अच्छा किया और बहुत अच्छा किया हस्बैंड जी ने कि मुझे जल्दी उठा दिया। जल्दी उठने से कई बातें हो गई टाइम से, कि मेरा मतलब नहाना धोना भी हो गया, ब्रेकफास्ट वगैरह भी हो गया और मार्केट आना भी हो गया जल्दी से। नहीं तो बाद में क्या होना था पता है, बाद में एक तो धूप आ जाती बहुत तेज़, और दूसरा क्या होना था कि दीदी भी मुझे दुकान में नहीं मिलती, क्योंकि दीदी जाती है संडे को सत्संग, इसलिए। तो मैंने ना इसी वजह से जल्दी जल्दी करने की कोशिश की है। और यहाँ पर दीदी ने मुझे बहुत प्यारी प्यारी चूड़ियाँ और नेल पेंट वगैरह दिखाई, तो बहुत ही प्यारी। और मुझे लेने थे लेकिन कड़े, क्योंकि ना स्कूल जाते हैं तो कड़े इजी होते हैं कैरी करने में। और चूड़ियाँ देखिए ना डार्क ग्रीन की, बहुत ही प्यारी है, बहुत ही प्यारी। लेकिन मैंने लिए नहीं, क्योंकि मुझे कैरी जब कड़े करने थे तो इसलिए मैंने लिए भी नहीं। और होता है ना कि किसी चीज़ से फिर चूड़ियाँ पहनी है, किसी चीज़ से टकरा गया एकदम से हाथ, तो एकदम से चूड़ियों में क्या है क्रैक आ जाता है। तो ये मैंने फाइनली पसंद किए हैं, और जिसमें ना छोटे छोटे स्टोन भी है, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, बहुत ही। फाइनली ये मैंने कड़े पसंद किए दीदी की शॉप से, और बताइएगा मुझे लाइक कमेंट करके कि ये कैसे लग रहे हैं। मुझे तो बहुत प्यारे लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा। और ये ना भाई नए ग्राहक हैं, पुराने में दीदी के साथ लड़ाई कर रहे हैं। सावन का महीना चल रहा है, लड़ाई नहीं, जो भी लेना है खुशी से। अच्छा लगा। अरे ये जोड़ चप्पल लगे नहीं। ये तो भाई दुकान छोड़ के यहाँ घर में बैठे हुए हैं, और इतनी आवाज देने के बाद भी सुनाई नहीं दे रहा। क्या बात है भाई, आज संडे तो ये थोड़ा कि कान बंद करके बैठे रहो। नमस्ते। नीचे से इतनी आवाज दे रही हूँ, इतनी आवाज दे रही हूँ। ज्यादा खा लिया कि खाया नहीं अभी तक? अच्छा। हमने भी नहीं धोया ढंग से आज। मार्केट में चारों तरफ प्रचार प्रसार का शोर है, और खूब मतलब भयंकर तरीके से। तो हमारे यहाँ ना तो बंदरों का आतंक बहुत ज़्यादा है। तो आइए जानते हैं सत्यम की मम्मी से कि यहाँ मार्केट में भी बंदरों का आतंक मचा हुआ है या फिर नहीं। हमारे पड़ोस में ना बंदरों का इतना आतंक है कि हमारे पड़ोस में एक लड़की रहती है, उस पर सीधा बांदर ऊपर से बंदर झपट गया, और एक दो जगह और भी ऐसी हुआ, बंदर एकदम हमला कर रहा है। इसलिए बोल रही हूँ अपने बच्चों को थोड़ा उनकी वो करो, रक्षा करो, इधर उधर जाते समय आप खुद जाओ उनके साथ, क्योंकि एक बंदर तो ऐसा आ रखा है यहाँ पे, वो सीधा झपट रहा है इंसानों पे। और एक दो जगह तो लोगों को इंजेक्शन भी लगता है उस चीज़ की, टीटी अलग लग रहा है और इसका जो अलग लगता है वो तो इंजेक्शन लगाने पड़ रहे हैं। और वो चीज़ें दो डॉक्टर के पास तो वो चीज़ें चली गई हैं, काफ़ी लोगों के पास वो हो रहा है उस चीज़ का, बंदरों का। इसलिए जहाँ भी जा रहे अपने बच्चों को साथ छोड़ के जाओ, उनको अकेला नहीं भेजना। वो बंदर पता नहीं अलग से ही आ रखा है कोई, मतलब जो इंसानों पे झपट रहा है। तो सुन लिया आपने बंदर की स्टोरी, और बंदर सच में ना खतरनाक हो रखे हैं, और इन मतलब बच्चों को अकेला छोड़ना हानिकारक है बहुत ज़्यादा। तो फील्ड में भेजते हैं, कहीं पे भी भेजते हैं खेलने के लिए, तो एकदम से मतलब ऐसे मत छोड़ के रखो उनको। तो मतलब ये इतने बुरे हाल है बंदरों के। और तो ही देखिए जरा, तो तब कोई बोलेगा ना झूठ बोल रहा है इंसान, तो झूठ नहीं हकीकत की बात है ये, और जिसको यकीन करना है वही करे। इसलिए जुड़ा है क्योंकि यहाँ के लोग उस चीज के लिए खुद भी जिम्मेदार है। खाना पीना जो छोड़ते हैं ना, वो गायों को दे देना उस चीज को, बंदरों को दे रहे, तो उनका बड़ा हुआ अंदर अंदर तक आ गया, वो घर के अंदर से कुछ सामान ले जा रहे हैं उस चीज का। तो मतलब हमारे हाथ में कुछ चीज हो तब तो बंदर आएगा ही, लेकिन हम खाली हाथ भी ना मार्केट में चल नहीं सकते, खाली हाथ भी नहीं। इसकी जिम्मेदार कहीं ना कहीं इंसान भी है, क्योंकि उनको तो बढ़ावा दे रहे हैं। कई लोग तो मैंने ऐसे देखे कि खुद बुला के उनको देते हैं, तो आदत इसलिए आ गई क्योंकि अंदर तक घुसते हो, किसी चीज को ज्यादा बढ़ावा देते हो तो अंदर तक उन तक पहुंच ही जाएगा ना। इसलिए जानवर तो ऐसी, जो गाय है वो तो ऐसी भटक रही है, भूखी प्यासी, कभी कभी पॉलिथीन वगैरह कट्टे वगैरह खा लेती, तो जो बचा हुआ खाना है उन गायों को दे दे अपने सामने, उन बंदरों को तो देना ही नहीं चाहिए। वो हमारे लिए इतना खतरा बन रहा है बंदरों का, बहुत ज्यादा, इनको देना ही नहीं चाहिए बिल्कुल। तो वही सीख यही मिलती है कि ध्यान रखें, जितना हो सके अपना और अपने बच्चों का, अपनों का ध्यान रखें, क्योंकि अगर बंदर कुछ कर लेगा, अगर नाखून वाखून लगा देगा ना, तो कितने के इंजेक्शन पड़ जाएंगे, और दूसरा ये कि तकलीफ कितनी होगी हमको भी
और बच्चों को भी। तो जैसे एक कुत्ते को काटा तो एक ही लगता है इंजेक्शन, लेकिन बंदरों को काटने में 2-2 इंजेक्शन लग रहे हैं और इतना पेनफुल होता है वो इंजेक्शन कि 2-3 दिन तक जिसको लगे थे वो 2-3 दिन तक उठ और बैठ ही नहीं पाया। तो सुन लीजिए, और जिसको ना इंजेक्शन लगवाने भाई तो वो चल सकता है बंदरों से हमला कर रहे तो वो कैसे भी चले, जैसा मर्जी, लेकिन जिसको वही इंजेक्शन से दूर रहना है और दवा से दूर रहना है तो वो सावधानी से रहे। यहाँ से नीचे जाना पैदल ही होता है स्कूल, तो बच्चे पेरेंट्स ना बच्चों को स्कूल तक छोड़े, क्योंकि रास्ते में कहीं भी हमला कर सकते हैं। और रास्ते में बंदर ही नहीं, कहीं सांड घूम रहे हैं मारने वाले, कहीं मतलब कई जानवर हैं। अब तो यहाँ ये हो गया चिड़ियाघर बन गया। हाँ, इंसान कम जानवर ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। चलो ध्यान रखें फिर। कहाँ गए सत्य उत्सव, कहाँ गए? ट्यूशन जा रखे हैं, नाक में दम कर दिया उन्होंने आज। अच्छा, मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरे बच्चे बिगड़े हुए। ओके, जहाँ पे पढ़ना वहीं पे फेंक। फिर भी मुझे आपका घर तो ऐसा लग रहा है ना, मतलब सही लग रहा है, लेकिन मेरा घर ना कसम से कहीं खिलौने रहते हैं, कहीं गाड़ियाँ रहती हैं, कहीं किताब कॉपी रहती है। मेरा दिन भर ऐसा था कि मेहमान कोई सुबह ना ही आए घर पे तो बढ़िया है, ऐसा तमाशा जैसे यहाँ युद्ध हुआ होगा। खाने की प्लेट दो ना, वहीं पे खा लिया तो बस प्लेट वहीं पे रहेगी, जब तक मैंने नहीं उठाया तब तक वो जाएगी नहीं मैं अपना बोल रही हूँ, अपना मतलब, यानी कि सबके बच्चे एक जैसे ही हैं, किसी के बच्चे सुधरे हुए नहीं है। संडे के दिन तो बहुत मैं खोज करूँगी कोई तो हो सुधरा हुआ। सबके बुरे हाल है भाई, ऐसे ही काम बिल्कुल नहीं करना, अपना काम भी नहीं करते ये, हमारा तो क्या करेंगे पर अपना काम भी नहीं करते। और छुट्टी के दिन ज़्यादा ही, तो मतलब पेरेंट्स ये चाहते हैं कि छुट्टी के दिन भी ना इनका ऑफ ना रहे। स्कूल के टाइम तो उठेंगे नहीं, छुट्टी के दिन सुबह। ये तो खासियत है, ये हम सबकी भी खासियत है, ऑफ के दिन हम जल्दी उठते हैं। हाँ, सही बात है। सुबह मतलब नींद खुल जाती है बिल्कुल। जिस दिन स्कूल रहता है उस दिन तो आंखें नहीं खुलती। पर क्या करें, पेरेंट्स की तो ये शिकायत है कि ऑफ के दिन भी ऑफ ना रहे, लेकिन टीचर को तो छुट्टी चाहिए। टीचर तो बोलते हैं छुट्टी कब होगी हम चाहते रात में ऐसे मत बोलो, ऐसे मत बोलो, अगर सर ने सुन लिया ना तो सर अपनी मर्जी चलाएंगे क्योंकि हमारे सर भाई ऑनर भी खुद ही है और प्रिंसिपल भी खुद ही है। तो क्या करें, चलो सुधारेंगे बच्चों को हम, जब तक बच्चे हैं। जब तक वो छोटे हैं तब तक ऐसे ही रहेंगे, थोड़े बड़े हो जाएंगे फिर ये शिकायतें भी दूर हो जाएंगी। चाय पानी पीने के बाद ना हम आ गए शॉप में, और शॉप में मैंने मेहंदी कोन ली, और मेहंदी कोन से क्या है कि मेहंदी लगने भी लग गई, और मैंने अलग से बैठना था फिर घर में टाइम निकाल के कि मेहंदी लगानी है, पता नहीं लग भी पाती कि नहीं लग पाती, क्योंकि टाइम फिर नहीं रहता ना काम के साथ, इसलिए मैंने यहीं पे ना शॉप में ही लगवा ली थोड़ी बहुत, और एक ही हाथ में, दूसरे हाथ में देख लेंगे तो शाम को कौन लगाता है कैसे लगाते हैं, तो फिर लेकिन एक हाथ में हो जाएगा भाई, मेहंदी लगा दी है। तो यहाँ पे मेहंदी डिज़ाइन भी बहुत ही प्यारे डिज़ाइन के साथ मेहंदी भी लग चुकी है, देखिए जरा तो अब चलते हैं घर की तरफ, और अभी इतनी तेज़ धूप हो रही है ना, छाता भी लेके नहीं आई, और मेरा चेहरा हो गया होगा लाल बिल्कुल। तो ये हाल है, धूप में मैं रह नहीं सकती बिल्कुल ना, और धूप से तो मेरे को एलर्जी है बहुत। ओहो, यहाँ पे जो ये गाजरी घास हो रखा है ना, बहुत ज़्यादा हो रखा था, और ये देखिए ना, मतलब यहाँ पे बच्चे आते जाते रहते हैं, फिर रास्ता ये है, तो क्या किया मेरे हस्बैंड ने, और सारा कचरा, ये देख सकते हैं आप कि सारा कचरा ना काट कूट के किनारे कर रखा है। अब तो ये सूख गया है और सड़ गया है, तो फिर सारे मतलब किनारे किनारे इतनी बड़ी बड़ी हो रखी थी ये घास, मतलब चलना मुश्किल हो रखा था। लेकिन उन्होंने, इनको अपने बच्चों की चिंता तो थी, लेकिन दूसरों के बच्चों की भी चिंता थी, और ये सारा ना काट कूट के यहाँ पे देखिए इकट्ठा कर रखा है। तो ये काम तो उन्होंने बहुत ही अच्छा कर रखा है घर के अंदर की साफ़ सफाई ज़रूरी नहीं है, घर के बाहर रास्ते की साफ़ सफाई भी बहुत ज़रूरी है। और घर के अंदर तो कम लोग आएंगे, लेकिन जो घर के बाहर का रास्ता है उसे ज़्यादा देखते हैं लोग, तो इसलिए घर के बाहर की साफ़ सफाई भी बहुत ज़रूरी है। तो मैं आ गई घर पे अभी, और बच्चों ने क्या किया, बच्चों को लग रही थी गर्मी, तो बच्चों ने क्या किया कि बच्चों ने ग्लूकोज बना रखा है, और एक गिलास ना मेरे लिए भी रखा हुआ है कि मम्मी आएगी धूप से
तो थकी हुई तो मम्मी को देंगे। और ये देखिए उन्होंने दिया है, तो मतलब काफ़ी अच्छा बना रखा है उन्होंने। वैसे तो कुछ चीज़ बनाते नहीं है, लेकिन मेरे एब्सेंस में पता नहीं कैसे बना दिया उन्होंने, और मतलब अच्छा बना रखा है। थैंक यू बच्चों। तो खाना पीना भी हो चुका है, लेकिन रेस्ट कैसे करना है, रेस्ट करना मना है, क्योंकि ना 7 घंटे हो गए हैं लाइट को गए हुए, और बाहर मौसम भी बिल्कुल ठीक है, ना बरसात है ना आंधी तूफान है, लेकिन फिर भी इतने घंटों से लाइट गोल है। तो फिर यहीं पे ब्लॉग को एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक आप वीडियो का सपोर्ट करिएगा। तो मिलते हैं, ओके बाय बाय।